नमस्कार प्यारे साथियों, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हमने वादा किया था कि मंडे में हम सफर लेके चलेंगे प्रेजेंट से फ्यूचर तक का, तो यानी आज मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे शेर कितने बच्चे जो हैं मेरे साथ आज मिलकर इस ऑरल प्रैक्टिस को शुरुआत से लेके आखिर तक 1 से लेके 72 तक कौन पूरा करता है। मेरे बच्चे, आज मैं इस बोर्ड पर जो आपके सामने है, मैं इस पर कुछ नहीं लिखूंगा। मुझे बस आज तुमसे यह जानना है कि तुम इसे अपने माइंड में रख सकते हो या नहीं। कोई कॉपी, कोई किताब, कोई पेंसिल, कोई पेन तुम्हें अपने पास में नहीं रखना। सिर्फ और सिर्फ माइंड जो है मेरे पास रखना है और मुझे समझना है कि मैं किस तरह से चीजों को कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है? अगर आप इसलिए इस काम के लिए मेरे साथ रेडी हैं, तैयार हैं, तो एक बार जल्दी हर्ट की इमोजी भेजकर मुझे बता दें और फिर हम चलेंगे प्रेजेंट से फ्यूचर के सफर तक। पूरा का पूरा आज हम इसको कर देंगे और यकीन मानो आज के बाद तुम्हें ये चीजें क्लियर नहीं, बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी हलवा। तुम कहोगे गुरुजी टेंशन ही खत्म कर दी तुमने तो। और फिर एक नए टॉपिक का हम जो है अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन सा अब नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। और याद रखना, कोई भी बच्चा अब के बाद एब्सेंट होता नजर ना आए, सबके सब लाइव नजर आए मुझे। ठीक है जी? वरना टॉपिक तो दूर, मैं ना पढ़ाऊं, मैं किसी और को भेज दूंगा, भैया तुम पढ़ा लो, मैं ना पढ़ रहा ना मैं पढ़ा रहा। ठीक है? तो याद रखना मेरी बात को। मुझे अब नए टॉपिक से ही, इसलिए मैंने छोड़ दिया। चलो बच्चों से टेंसेज आते हैं, जो बच्चे नहीं, जिनको नहीं आते वो आ जाते हैं पढ़ने। अब के बाद कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो एब्सेंट मुझे नजर आए। मुझे प्रेजेंट चाहिए सारे के सारे। ठीक है? मैं इस बात का रिकॉर्ड ले रहा हूं लगातार। अपने भाई से जो यहां बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, उनसे लगातार ये डेटा ले रहा हूं, कौन कौन सा बच्चा एब्सेंट है, कौन कौन सा बच्चा गायब है, किस बच्चे ने इस महीने एडमिशन लिया है, किस बच्चे ने पुराने महीने एडमिशन लिया है। सारे रिपोर्ट मेरे पास है। तो मैं देखना चाहता हूं कि भाई किस किस को लगन है। नया टॉपिक जबरदस्त होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है? चलिए, आज का सफर हम शुरू करेंगे प्रेजेंट से फ्यूचर तक का। ठीक है? चलिए, मुझे बच्चे दिखा दीजिए जरा। शाबाश। कितने बच्चे उपस्थित हो गए हैं? मैं बच्चों से मिलना चाहता हूं एक बार, उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो सुनो मेरी बात। अब मैं चुप यहां पर खड़ा हूं, हम स्टैंडिंग हियर, और मैं तुमसे बात करूंगा। पहली क्वेश्चन जो है मेरा शुरुआत में ही आपसे ये है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है? सुनना मेरी बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा कर रहा हूं मैं। जो बात नहीं सुनी है वो सुन लो, दिमाग खोल के आंखें बंद करके सुनो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि देखो, मेरी पहचान ता है, ती है, ते है। ठीक है? देखो जी, मेरी पहचान ता है, ती है, ते है, लेकिन मैं सेंटेंस के लास्ट में नहीं, मुख्य क्रिया के अंत में लगकर प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता हूं। ये उसने कहा। ये ओरली प्रैक्टिस है। आज के बाद तुम्हें यहां रखना है सेंटेंसेस को, कॉपी पे नहीं। जब उसने ये कह दिया कि भाई जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, तो फिर ओरिजिनल पहचान ये है कि जिस वाक्य की मुख्य क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ती है आएंगे उसको ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। वह तोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। वह मेरा पोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। वह थोता है, ये भी नहीं है। लेकिन वह रोता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वजह? क्योंकि इसमें जो है क्या लगा हुआ है, नाउन में क्या, ओ इसमें जो है क्रिया में क्या लगा हुआ है, ता है, ती है, ते है। और जहां क्रिया में ता है, ती है, ती है लगे हो, मुख्य क्रिया में, वही सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है? बात आ गई समझ में? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये है कि देखो, जो सिंगुलर हैं उनके साथ, और बुक कब पढ़ाएंगे बेटा, जवाब दे दूंगा मैं अभी, पहले ही सुन लो मेरी बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो है कंडीशन। पहली कंडीशन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सिंगुलर हैं उनमें उनमें वर्ब में एस आई एस लगती है, लेकिन जो प्लूरल है उनमें कुछ नहीं लगता। इधर देखिए, इस सेंटेंस को देखिए। ये कह रहा है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। दूसरा कह रहा है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, और आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, दोनों में फर्क है। इसमें एस आई एस लगा हुआ है, इसमें एस आई एस नहीं लग रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यही है पहचान।
इसके अलावा अगर मैं देखूं तो कुछ बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि जो सर हैबिचुअल स्टेटमेंट होती है, जैसे मैं स्कूल जाया करता हूं, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो इस तरीके को देखो, मेरी बात सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो खुद अपने आप में ही एक आदत है। तो ये भी कहना चाहिए कि मैं स्कूल जाता हूं, ये भी तो एक आदत ही है ना भाई। तो इसको भी तो हम ऐसे बना देंगे जैसे उसको बनाएंगे कि वह स्कूल जाया करता है। तो वह स्कूल जाया करता है या वह स्कूल जाता है, दोनों सेंटेंस एक ही हैं। इन दोनों को एक ही तरीके से बनाया जा सकता, और वो है क्या? ही गोज टू स्कूल। समझे? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट खुद में भी एक आदत ही है। अगर तुम चाहते हो इसको यूज और यूजेस टू से बनाना तो मर्जी है आपकी, लेकिन ये सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाया करता हूं, आई गो टू स्कूल। ये भी सेम ही बनेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आदत को ही दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस कौन से होते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस वो होते हैं जिसमें जोर दिया जाता है। मम्मी मैं स्कूल जाती तो हूं, पापा मैं पढ़ता तो हूं, अरे पापा मैं न्यार लाता तो हूं, मैं ऑफिस जाता तो हूं, दीज आर द थिंग्स। ऐसी चीजों में क्या होता है, जोर देकर बोला जाता है, उनको एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। और एम्फेटिक सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखनी होती है, डू और डज लगाना होता है। वह खाना खाती तो है, तो शी डज ईट द फूड। पापा ऑफिस जाते तो हैं, फादर डज गो टू ऑफिस। मम्मा खाना बनाती तो है, मदर डज कुक द फूड। इस तरह से एम्फेटिक सेंटेंस भी होते हैं। तो कितने हो गए? देखो, एक हो गया नॉर्मल, दूसरा हो गया हैबिचुअल, और तीसरा हो गया एम्फेटिक। नॉर्मल और हैबिचुअल को एक जैसा बनाया जा सकता है। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाया करता हूं, ये भी आई गो टू स्कूल। ठीक है, और मैं स्कूल जाता तो हूं, ये एम्फेटिक है, तो बन जाएगा आई डू गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूं यहां तक बिल्कुल समस्या बिल्कुल खत्म होगी। अब बाई वन गेट सिक्स पर काम कर लेते हैं। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। इज इट क्लियर? बाई वन गेट सिक्स का कॉन्सेप्ट आपने इसमें लगा दिया। क्या ये बात क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट तीन तरह के होते हैं। पहला नॉर्मल, दूसरा हैबिचुअल। नॉर्मल और हैबिचुअल को एक बनाया जा सकता है, लेकिन बोलने में फर्क होता है, हिंदी में, वो भी इंग्लिश में नहीं। और तीसरा एम्फेटिक। ठीक है, और जो यूनिवर्सल चीजें हैं उनमें तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता ही है। ठीक है, जैसे मैं कहूं सूरज जो है, पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर काट रही है। काट रही का मतलब तो उसका काम है ना, तो क्या लगेगा? ठीक है, क्या लगेगा उसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा, इस तरह से। ठीक है बच्चा, देखो मैं मोबाइल यूज करता हूं, आई यूज द मोबाइल, आई यूज द मोबाइल। ठीक है, मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूं, आई डू नॉट यूज द मोबाइल। क्या मैं मोबाइल यूज करता हूं? डू आई यूज द मोबाइल। क्या मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूं? डू आई नॉट यूज द मोबाइल। मैं मोबाइल क्यों यूज करता हूं? वाई डू आई यूज द मोबाइल। मैं मोबाइल क्यों यूज नहीं करता हूं? वाई डू आई नॉट यूज द मोबाइल। ठीक है, इस तरह से बाय वन गेट सिक्स बनाया जा सकता है। अगर दूसरी तरफ मैं जंप करूं तो दूसरा बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, और कॉन्टिन्यूस ये कहती है कि रहा जरूर लगेगा। पहचान ये है, रहा है, रहे हैं, रही है, या कोई काम कॉन्टिन्यूस चल रहा हो। और रूल ये है कि इजएमआर के साथ वर्मा एनजी लगेगी, इट छोटे लोगों के साथ, आर बड़े लोगों के साथ, लेकिन स्पेशल एम जो है वो आई के साथ लगेगा। यानी सिंगुलर प्लूरल के साथ इजार हो गए हैं, और जो आई है स्पेशल उसके लिए एम लग गया है। आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो। यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। रहा है, रहे हैं। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। मैं जंप कर रहा हूं, आई एम जंपिंग। तो ये सब क्या चल रहा है? कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ये सब काम अभी तुम्हारे सामने हो रहा है। तो इन सब चीजों को आईएनजी से बनाएंगे। अब इसकी बाय वन गेट सिक्स ले लो। जैसे शी इज डांसिंग, शी इज नॉट डांसिंग। इज शी डांसिंग, इज शी नॉट डांसिंग, वाई इज शी डांसिंग, वाई इज शी नॉट डांसिंग। वह नाच रही है, वह नहीं नाच रही है। क्या वह नाच रही है, क्या वह नहीं नाच रही है। वह नाच क्यों रही है, वह नाच क्यों नहीं रही है। मैं खाना खा रहा हूं, ईटिंग द फूड, आई एम नॉट ईटिंग द फूड। एम आई ईटिंग द फूड, एम आई नॉट ईटिंग द फूड, वाई एम आई ईटिंग द फूड, वाई एम आई नॉट ईटिंग द फूड। खत्म, बाय वन गेट सिक्स। क्लियर है? सब कुछ बढ़िया है। बोर्ड का उपयोग नहीं करेंगे नीरज बेटा, आज आज ना करें बोर्ड का यूज हम बिल्कुल भी ना ना ना।
बोर्ड से हमारा क्या मतलब, आज तो हम यहां पर दिखाना है, दिमाग में बिठाने, किताबों में तो लिख लिए जो लिखने। और देखिए भाई, चलिए मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग, एम आई राइटिंग, एम आई नॉट राइटिंग, वाई एम आई राइटिंग, वाई एम आई नॉट राइटिंग, खत्म। तुम मुझे देख रहे हो, यू आर वॉचिंग मी, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट वॉचिंग मी। क्या तुम मुझे देख रहे हो, आर यू वॉचिंग मी? क्या तुम मुझे नहीं देख रहे हो, आर यू नॉट वॉचिंग मी? तुम मुझे क्यों देख रहे हो, वाई आर यू वॉचिंग मी? तुम मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, वाई आर यू नॉट वॉचिंग मी? ठीक है, इस तरह से बाय वन गेट सिक्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी बन सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट से जब बोला, अबे इधर आ प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ जी बताओ चाचा क्या बात है? बोले एक बात तो बता, तेरी पहचान क्या है? बोले जी मेरी पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है। अरे तेरी कोई और पहचान भी है? मैंने देखा था एक दिन तेरी पहचान को, सब मारा खींच कर ला पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट के। फिर बोला हाँ मेरी एक पहचान और भी है, या है, ये है, ई है भी आवे मेरे साथ। हाँ अब क्या बोला ना तू सही, अब क्या बोला सही। और सुन लो मेरी बात, ए यारी ध्यान से, पहले से ही देख लो, फ्लेमिंगो बुक में आग लगा देनी है तुम्हारे सामने, ऐसा है आग, सारी पोइट्री एक साथ, चाहे लग जाइए मुझे 4 घंटे, पर पढ़ाऊंगा एक एक शब्द सुकून से। डेटा खत्म मत करियो, सैटरडे की रात में बंद करके सो जाइए, सुबह को उठ जाइए, चाय पानी पियो, मेरे साथ लग जाइए 28 तारीख 9 बजे सुबह, ऐसे आ जाना चुपचाप नहा धो के, और गुरुजी मारेंगे। चलो चलो चलो, मजेदार चीज है, पूरी फ्लेमिंगो की सारी पोइट्री एक साथ, सारी पोइट्री, सेंट्रल आइडिया, पेंट्रल आइडिया सब खत्म, टाटा बाय बाय हेलो। सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ये दिन तुम्हें देना होगा। पोइट्री का एक भी क्वेश्चन अगर छूट जा, क्लास लेन छोड़ दियो जाओ, ठीक है? क्लास छोड़ दियो जाओ, जो हमने पढ़ रहे, अगर एक भी क्वेश्चन पेपर में बाहर आया खत्म, पेपर फाड़ देना, जी हम ना कर रहे। घबराना नहीं है। फिजिक्स भी है ना उस दिन दोपहर में हो, मैं सुबह में लेके आऊं 9 बजे से, ठीक है? घबराना ना, वन शॉट खत्म करवा देंगे उस दिन 9 बजे से, ना सुबह किसी भी चीज की, सब हटवा देंगे, सब इंग्लिश की होगी बस, ठीक है? अब तो तैयार हो, लेकिन मुझे कम से कम बता रहा हूं 10,000 बच्चा लाइव चाहिएगा, ठीक है भाई? सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 10,000 बच्चे लाइव चाहिए मुझे। अब ये कैसे आएंगे कैसे ना आएंगे वो तुम जानो, लेकिन फ्लेमिंगो का एक भी नंबर अगर छूट जा, एक भी नंबर इन फॉर्म से, तो भैया खत्म, फिर क्या ही फायदा पढ़ाने का। पिछली बार पता पेपर में कितने नंबर आए? 95 नंबर का पेपर यहां से था, यहां से जो मैंने पढ़ाया था बोर्ड पे, 5 नंबर का क्या छुटा पता? वो जो आती है हिंदी से इंग्लिश बनानी, अनसीन पैसेज भी मेरा ही आ गया पेपर में, पुराने बच्चों से पूछ लियो, ठीक है? अनसीन पैसेज भी फंसा दिया इस बार तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, 9 बजे से 28 तारीख 9 बजे, ठीक? एक भी बालक अगर बाद वाला भी जो देख रहा ना, अगर रुक गया ना, कसम से बता रहा हूं मैं, ईंट मार दूंगा सिर में तुम्हारे, सबके सब उपस्थित चाहिए मुझे। चलो जी आगे बढ़ते। आगे की क्या कंडीशन है? आगे की कंडीशन ये है, प्रेजेंट परफेक्ट से जब मिला तो उसने कहा कि भाई देखो हमारे तो हैजब लगते हैं, 10,000 बच्चे लाइव चाहिए मुझे। हाँ 10,000 बच्चे कहां से आएंगे गुरुजी? ना 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 ना, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री सीबीएसई अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, राजस्थान अलग है। यहाँ राजस्थान में भी फ्लैमिंगो है, और यूपी इंग्लिश में भी फ्लैमिंगो, सीबीएसई में भी फ्लैमिंगो है, सारे बच्चे उपस्थित हो जाएंगे। देखिए तुम, क्या आग लगेगी पूरी। सेंटर आइडिया कैसे लिखते हैं सब बता दूंगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। मैं कह रहा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज अब लगते हैं, हैज सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैव ब्लॉक्ड मी, तुमने मुझे ब्लॉक किया था, यू हैव ब्लॉक्ड मी, यू हैव ब्लॉक्ड मी, यू हैव ब्लॉक्ड मी, यू हैव प्रपोज्ड मी, आई हैव गिवन यू अ फ्लावर, मैंने तुम्हें एक फूल दिया था।
यू हैव रिटन दैट लेटर, तुमने वो लेटर लिखा था। आई हैव सीन दैट मूवी, मैंने वो मूवी देखी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैज हैव की। जैसे शी हैज डांस्ड, उसने नाच किया था, उसने नाचा था या वह नाची थी। नाची, नाची मतलब या नाच चुकी है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। यूट्यूब पर होगी, हाँ यूट्यूब पर होगी बेटा ये क्लास, यूट्यूब पर होगी ये क्लास, यूट्यूब 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 यूट्यूब। ठीक है, सुबह 9 बजे यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब, सारे बच्चे वहीं उपस्थित हो जाएंगे सुबह नहा धो के। शेयर कर दूंगा, अबे आग लगानी है मैं अपनी इंस्टा की आईडी पे, इंस्टा की आईडी पे सारे पोस्ट लगाओ। आज मैं एक पोस्ट लगाऊंगा, ठीक है, उस पोस्ट को अपनी अपनी इंस्टा पे लगाओ तुरंत, और बता दो क्षेत्र में कि आग लगने वाली है, फ्लैमिंगो में माचिस की तिल्ली लिए हैं सब। ठीक है सुबह लगा देंगे 9 बजे, 28 तारीख को 9 बजे आग लग जाएगी, बिल्कुल भभूत जड़ जाएगी इसकी। 9 बजे सुबह ही फ्लेमिंगो में आग लगा देंगे करके खुश ठीक है, चलो। स्कूल वाली पढ़े, निशा कह रही बेटा स्कूल में फ्लेमिंगो ही तो चल रही होगी, लेकिन याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूं बेटा, आई हैव पास्ड द एग्जाम, तो आई हैव नॉट पास द एग्जाम, हैव आई पास द एग्जाम, हैव आई नॉट पास द एग्जाम, वाई हैव आई पास द एग्जाम, वाई हैव आई नॉट पास द एग्जाम। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट भी। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है बेटा? रहा है, रहे, रहिए प्लस टाइम आता है। जैसे मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा था, वह 10 दिन से बुला रही थी, ठीक है, पापा 20 दिन से स्कूल में जा रहे थे। ये सारी चीजें क्या है? टाइम अगर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। टाइम के लिए फोर और सिंस लगता है, और हैज हैव के साथ बीन लगती है, क्योंकि आईएनजी और हैज हैव को मिलाने के लिए बीन बजानी पड़ती है, याद है? तो हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी। तो सी हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से डांस कर रही है। सी हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। I have been teaching you for 20 minutes, मैं तुम्हें 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से। अब इनको बाय 1 गेट 6 बजाना है तो कैसे करेंगे? देखो, नॉट कहां लगेगा? बीन के बाद? नहीं नहीं, हैज और हैव के बाद। आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाना खा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग? हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग? या वाई हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर सिंस मॉर्निंग? सिंस नहीं, सिर्फ मॉर्निंग, सिर्फ सिंस आएगा। हाँ जी, पूरा परिवार देखे, पूरा परिवार, सह परिवार देखना है। ठीक है, चलो। आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वाई हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वाई हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से 6 बन सकते हैं। अब देखो प्रेजेंट के सारे खत्म हो गए। देखो कैसे, मैं खाना खाता हूं, सुनना मेरी बात, मैं खाना खाता हूं, या वह खाना खाता है, वह खाना नहीं खाता, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना नहीं खाता, वह खाना क्यों खाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, क्या मैं खाना खा रहा हूं, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं खाना क्यों खा रहा हूं, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूं। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं, मैं खाना क्यों खा चुका हूं, मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूं। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा हूं। देखो अब इंग्लिश में देखना, ठीक है, ये कितने, 6 6 12, हमें कितने करने हैं? 6 चौक 24, 24 सेंटेंस। सुनो भाई, क्या ध्यान से सुनना। वह खाना खाता है, ही ईट्स द फूड, he eats the food, he does not eat the food, does he eat the food, does he not eat the food, why does he eat the food, why does he not eat the food, he is eating the food, he is not eating the food, is he eating the food, is he not eating the food, why is he eating the food, why is he not eating the food. He has eaten the food, he has not eaten the food, has he eaten the food, has he not eaten the food, why has he eaten the food, why has he not eaten the food. He has been eating the food for since morning, he has been eating food since morning, सुबह से कर दिया, सुबह से खाना खा रहा है। ठीक है, तो he has not been eating food since morning. Has he been eating food since morning? Has he not been eating food since morning? Why has he been eating food since morning? ठीक है, eating food since morning, और why has he not been eating food since morning. इस तरह से ये हो गए हमारे 24।
चलिए शाबाश। अब आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का रूल बिल्कुल साफ है। उसने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट देखो V2 से बनता है। और पता है एक सच्ची बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं क्या है? सच्ची बात यह है मेरे साथियों कि पास्ट इंडेफिनिट में एक ऐसा रूल है जो जिंदगी में किसी के साथ नहीं लगता। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और दुनिया के किसी भी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती ना। ये है इसका रूल, बस समझ जाओ। मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट इकलौता एक सेंटेंस ऐसा है जिसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसके साथ सेकंड फॉर्म लगती हो। अगर लगती हो तो मुझे लाकर दिखा दियो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ लूंगा तुम्हारे, मैं गुरु मान लूंगा तुम्हें अपना। और बताओ। यानी गुरुजी का कहने का मतलब फिर ये हुआ कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनती है। और हाँ एक बात और जोड़ लो इसमें, वो क्या बताऊं? पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ और सिर्फ अकेली आवे, अकेली। यानी सेकंड फॉर्म जो होती है वो अकेली आती है, वो काय की गैल नहीं आती, काय के साथ नहीं आती। नो वन विद हर, उसके साथ कोई नहीं होता सेकंड फॉर्म के साथ। बोले जी ऐसे कैसे? देखो तुमने देखा शी किल्ड मी, शी किल्ड मी, यहां किल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि शी से पहले ना तो हैज आया, ना हैव आया, ना वाज आया, ना वर आया, ना हैड आया, ना विल आया, ना इज आया, ना एम आया, ना आर आया, है ही नहीं। तो जो अकेली आवे ना वर्ब वो सेकंड हो गए, और जो काई की गैल आवे वो थर्ड हो गए। तभी तो फर्क ना है, किल्ड सेकंड भी सेम है और थर्ड भी सेम है। तो पता कैसे लगे गुरुजी सेकंड थर्ड कौन है? अकेली आवे सेकंड, किसी के साथ आवे थर्ड, बात खत्म हो गई। आइए सुन लो, मैं कब मना कर रहा हूं? अरे पहन लाओ, बाल को सुनो। मैं यूं कह रहा हूं, अरे हाय ये तो, चलिए भाई, आई हैव किल्ड हर, आई हैव किल्ड हर, आई हैव किल्ड हर, फुल स्टॉप। आगे देखो, आगे देखो, आई किल्ड हर। इन दोनों सेंटेंसेस में पहचानने की कोशिश करो। इस सेंटेंस में यू जो यहां तुम्हें वर्ब दिखाई दे रही है, साफ साफ बिल्कुल तरीके से देखना भैया, कौन सा कलर हूं, ये ले लो पीला। ये जो तुम्हें यहां वर्ब दिखाई दे रही है और ये जो तुम्हें यहां वर्ब दिखाई दे रही है, दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों की स्पेलिंग सेम है। लेकिन ये कौन सी है? थर्ड है। यू कौन सी है? सेकंड है। यू ही तो फर्क है। यू अकेली ना आया, अकेली अकेली आएगी सेकंड। और देखो का गेल चिपक के आई है, यूरी हैव लगा हुआ है। अब इसके साथ हैव आए, हैज आए, हैड आए, विल आए, शैल आए, वॉज आए, वर आए, इज आए, एम आए, आर आए, कैन आए, कुड आए, मे आए, माइट आए, कितने भी कोई सा भी हेल्प आ जाए थर्ड हो जाएगी, लेकिन सेकंड फॉर्म अकेली आवेगी। इतनी ताकतवर है, इतनी करेजियस है यू, बहादुर लड़की है यू, सेकंड फॉर्म। बहुत सही, बहादुर लड़की की तरफ इसका इशारा है। समझाने के लिए। चलो, तो मैंने कहा शी किल्ड हर। अब देखो इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी जो सेकंड स्टेज कैसे बनेगी? शी डिड नॉट किल हर, शी डिड नॉट किल हर। देखो डिड के साथ यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। वजह पता क्या है? क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, शी डिड नॉट किल हर, शी किल्ड हर, शी डिड नॉट किल हर। डिड शी किल हर, डिड शी नॉट किल हर, वाई डिड शी किल हर, वाई डिड शी नॉट किल हर। आगे देखो, वह खाना खा रही थी, रही थी, रहा था, रहते रही थी, वॉज वर लगता है, आईएनजी लगेगी। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। और आई कहां कंसिडर होगी? वॉज में, क्योंकि आई के साथ आई जो है वॉज वर के साथ सिंगुलर होती है। ठीक है, आई जैसे शी वॉज कुकिंग द फूड, वह खाना बना रही थी, शी वॉज कुकिंग द फूड, शी वॉज कुकिंग द फूड, शी वॉज कुकिंग द फूड, शी वॉज नॉट कुकिंग द फूड, वज शी कुकिंग द फूड, वज शी नॉट कुकिंग द फूड, वाई वज शी कुकिंग द फूड, वाई वज शी नॉट कुकिंग द फूड। आगे चलो, क्या बना? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी। अच्छा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कि क्या लग रहा था? चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ये। यहां क्या लग रहा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ये थी। हेड लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक ही फॉर्म है बस, हेड। सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी नहीं होता इसमें, कोई भेदभाव नहीं। शी हैड किल्ड हर, उसने उसे मार दिया था।
मदर हैड कुक्ड द फूड, माँ ने खाना बना दिया था। फादर हैड स्कॉल्डेड मी, पापा ने मुझे डांटा था। ठीक है, चलिए, मैंने खाना खाया था, आई हैड ईटन द फूड, ईटन को टेकन भी बोल सकते हैं, आई हैड टेकन द फूड ऐसा भी कहा जा सकता है। आई हैड टेकन द फूड, आई हैड नॉट टेकन द फूड, आई हैड टेकन द फूड, आई हैड नॉट टेकन द फूड, हैड आई टेकन द फूड, हैड आई नॉट टेकन द फूड। पागल बन जाओ, पागल ऐसे बोलो खुद सिर खुजा के, आई हैड टेकन द फूड, आई हैड नॉट टेकन द फूड, हैड आई टेकन द फूड, हैड आई नॉट टेकन द फूड, व्हाई हैड आई टेकन द फूड, व्हाई हैड आई नॉट टेकन द फूड। खत्म, बाय 1 गेट 6। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, यही तो प्रैक्टिस है। जुबान पर पूरी ग्रामर रखवा दूंगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, देखो पूरे सेंटेंस तो आ गए, घबराने की बात तो ना हुई, सारे ही सिखाए हैं। देखो फिंगर्स पर भी कर लिया, अब जुबान पर भी ला रहे हो आप। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, रहता रहते रहती, इधर टाइम लगेगा। वह 2 घंटे से खाना खा रही थी, शी हैड बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। इधर हेड आ गया, इधर आएनजी आ गई, दोनों को मिलाने के लिए बजानी पड़ी बीन, बिना बीन बजे बात ही ना बनने की। इधर आएनजी ये ना मिलने का, इधर हेड है आपस में ना मिलने का, तो इन दोनों को मिलाने के लिए ब्याह में बिठाने के लिए बीन लगानी पड़ेगी। भैया बैठ जाओ, बीन बजा रहे हैं हम। तो शी हैड बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना बना रही थी। शी हैड बीन ईटिंग द फूड, ईटिंग पिज्जा सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पिज्जा खा रही थी। फादर हैड बीन वॉकिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, पापा सुबह से खेत में काम कर रहे थे। आई हैड बीन रीडिंग स्टोरी, आई हैड बीन रीडिंग स्टोरी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से जो है, आप सुबह से जो है, मैं सुबह से जो है कहानी पढ़ रहा था, ऐसे करके। ठीक है, अब बाय 1 गेट 6 कह रहे होगे। देखो तुम्हारा बीन से कोई लेना देना है, तुम्हारा हेड से लेना देना, हेड के ही पीछे पड़ना, हेड पर ही लठ बजेगा, क्योंकि बीन जो है उसको साथ लेके आया, क्योंकि दावत किसकी हुई थी, हेड की, वो किसको साथ लेके आया, बीन को। ठीक है, चलिए, तो मैं कहूं आई हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाना खा रहा था, तो आई हैड नॉट, आई हैड नॉट, हेड के बाद नॉट लगी है, आई हैड नॉट ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। Had I been eating food since morning? Had I not been eating food since morning? Why had I been eating food since morning? Why had I not been eating food since morning? इस तरह से बन गए कितने, 6। बाय 1 गेट 6। पास्ट का भी खत्म। अब चलते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर इंडेफिनिट कहता है जी मेरी जो पहचान है वो है गागी गे, विल शैल लगेगा। अजी आई और वी के साथ सेल लगा दो, नहीं लगाना चाहो मारो कान पे खींच के, चल बे चल, तू भी विल में चल, तेरे साथ भी विल लगेगा, मर्जी आपके, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। आई विल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा, या आई शैल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा, दोनों सही है। ठीक है, तो फायदा हो गया। शी विल डांस, वह नाचेगी। ठीक है, वह नाचेगी। आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगा, आई विल मैरी यू। शी विल राइट द लेटर, वो लेटर लिखेगी। ठीक है, शी विल रीड द स्टोरी, वो स्टोरी पढ़ेगी। शी विल रीड द स्टोरी, शी विल नॉट रीड द स्टोरी, विल शी रीड द स्टोरी, विल शी नॉट रीड द स्टोरी, व्हाई विल शी रीड द स्टोरी, व्हाई विल शी नॉट रीड द स्टोरी। इस तरह से इनको भी कितना बनाया जा सकता है, 6 बनाया जा सकता है। अब आ जाओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में देखो विल भी तो विल और शैल तो लगते ही हैं, लेकिन अब बी लगेगा। बी आईएनजी आ रही है ना, आईएनजी के लिए बी लगाना पड़ेगा। विल बी आईएनजी और शैल बी आईएनजी। आई विल बी डांसिंग, मैं नाच रहा हूंगा। आई विल बी डांसिंग, मैं नाच रहा हूंगा। शी विल बी वॉचिंग मी, वो मुझे देख रही होगी। शी विल बी वॉचिंग मी एंड आई विल बी डांसिंग, या आई शैल बी डांसिंग देयर, मैं वहां नाच रहा हूँ, ये ऐसे करके। फादर विल बी स्कोल्डिंग मी, पापा मुझे डांट रहे होंगे। देखो सीरीज बन गई ना, आई विल बी डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। शी विल बी वॉचिंग मी, वो मुझे देख रही होगी। फादर विल बी स्कोल्डिंग मी, रिब्यूकिंग मी, पापा मुझे डांट रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इनके 6 बना दो। शी विल बी रीडिंग, वो पढ़ रही होगी। शी विल नॉट बी रीडिंग, बी से कोई मतलब नहीं।
विल शी बी रीडिंग, विल शी नॉट बी रीडिंग, वाई विल शी बी रीडिंग, वाई विल शी नॉट बी रीडिंग। खत्म, बाई 1 गेट 6 हो गया। तमन्ना कह रही सर मेरा तो गला सूख गया। गला सूखे बेटा, प्रैक्टिस करनी है, अभी तो तुम्हें लास्ट का टारगेट दूंगा। देखो मेरे बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मानोगे तो भला तुम्हारा, मेरा नुकसान नहीं, नहीं मानोगे तो मेरा नुकसान नहीं। मैं तुम्हें लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा, वो तुम्हें करनी लगभग अब से 2-3 दिन करनी है। और देखो लड़की लड़के जो भी होशियार बनना चाहते हैं, जो भी नंबर लेना चाहते हैं, भैया कुछ भी ना आसान है, जिंदगी भर परेशान करेगी। अगर मेरी बात ना मानी तो फिर दोबारा पढ़नी पड़ जाएगी। बस जो मैं कह रहा हूं उसे जरूर कर लियो, ठीक है? लास्ट में बताऊंगा मैं। अब आगे देखो, अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट। अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? विल हैव, शैल हैव लगते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी, रहा होगा रहे होंगे रही होगी। ठीक है, चुका होगा चुके होंगे चुकी होगी, या होगा ये होंगे ये होगी, ये पहचान होती है दोनों परफेक्ट की होती हैं। चलिए, वह जा चुका होगा तो ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। फादर विल हैव अराइव्ड, पापा आ चुके होंगे, फादर विल हैव अराइव्ड। ठीक है, फादर विल हैव अराइव्ड। आई विल हैव रिचार्ज माई मोबाइल, आई विल हैव रिचार्ज माई मोबाइल, आई विल हैव रिचार्ज माई मोबाइल। ठीक है, क्लियर? शी विल हैव, आगे समझ में? अब देखो, शी विल हैव ईटन द फूड, तो शी विल हैव से कोई लेना देना नहीं। शी विल नॉट हैव ईटन द फूड। ठीक है, शी विल नॉट हैव ईटन द फूड। अब देखो, विल शी हैव ईटन द फूड, विल शी नॉट हैव ईटन द फूड, वाई विल शी हैव ईटन द फूड, वाई विल शी नॉट हैव ईटन द फूड। क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत सही। अब अगर देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? देखो, विल हैव इधर आ गए, विल हैव शैल हैव, और इधर आ गया आईएनजी, और दोनों को मिलाने के लिए बजा दी बीन। ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ठीक है, ऐसी तो बीन बजती है। इधर आईएनजी को मिलाते हैं, इधर इधर से लाते हैं, तो इनको बीन बजाते हैं। टाइम लगेगा। शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर, शी विल हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से नाच रही होगी। फादर विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, पापा सुबह से खेत में काम कर रहे होंगे। राधा विल हैव बीन वॉचिंग रील्स सिंस मॉर्निंग, राधा सुबह से क्या कर रही होगी? रील्स देख रही होगी। ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब देखो नोट लगाना है। देखो, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, शी विल हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो विल हैव बीन, विल से तुम्हारा लेना देना, हैव बीन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बात को समझिए। मैं आ रहा हूं यूट्यूब पे निकल के, मैं यूं कह रहा हूं, तुम्हारा लेना देना सिर्फ विल और शैल से है, हैव बीन से तुम्हारा लेना देना नहीं है। तो हैव बीन को अपनी जगह पर रहने देना, उनके बीच में छेड़छाड़ मत कर देना। जो भी नोट वगैरह लगनी है वो विल के बाद ही लगेगी, क्योंकि विल का न्योता आया था। हैव बीन तो बेफालतू में रसगुल्ले खाने आ गए। ठीक है, चलो, तो शी विल हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से खाना खा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, विल शी हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, विल शी नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वाई विल शी हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, वाई विल शी नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। ये हो गए हमारे 72। अब सुन लो मेरी बात। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना क्यों खाता हूं, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं। मेरे साथ प्रैक्टिस करो जल्दी से, शाबाश, मेरे साथ आंखें बंद करो। मैं खाना खाता हूं, इस सेंटेंस को 72 हिंदी में बनाना है पहले। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं खाना क्यों खाता हूं, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, क्या मैं खाना खा रहा हूं, क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं खाना क्यों खा रहा हूं, मैं खाना
क्यों नहीं खा रहा हूं? मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है? मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं? क्या मैं खाना खा चुका हूं? क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूं? मैं खाना क्यों खा चुका हूं? मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूं? मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूं? क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं? क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूं? मैं 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा हूं? मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा हूं? मैंने खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना खाया? क्या मैंने खाना नहीं खाया? मैंने खाना क्यों खाया? मैंने खाना क्यों नहीं खाया? मैं खाना खा रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था? क्या मैं खाना खा रहा था? क्या मैं खाना नहीं खा रहा था? मैं खाना क्यों खा रहा था? मैं खाना क्यों नहीं खा रहा था? मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था? मैं खाना खा चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था? क्या मैं खाना खा चुका था? क्या मैं खाना नहीं खा चुका था? मैं खाना क्यों खा चुका था? मैं खाना क्यों नहीं खा चुका था? मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था? क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था? क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था? मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा था? मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा था? वो आ गया, उसमें 6 हो गए पूरे। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या मैं खाना खाऊंगा? क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा? मैं खाना क्यों खाऊंगा? मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा? मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। क्या मैं खाना खा रहा हूँ? क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ? मैं खाना क्यों खा रहा हूँ? मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ? मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। क्या मैं खाना खा चुका हूँ? क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ? मैं खाना क्यों खा चुका हूँ? मैं खाना क्यों नहीं खा चुका हूँ? मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ। क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ? क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ? मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ? क्यों खा रहा हूँ? लास्ट में लगा मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। हो गए 72। आई ईट द फूड, इंग्लिश सुन लो अब। I eat the food, I do not eat the food, do I eat the food, do I not eat the food, why do I eat the food, why do I not eat the food, I'm eating the food, I'm not eating the food, am I eating the food, am I not eating the food, why am I eating the food, why am I not eating the food, I have eaten the food, I have not eaten the food, have I eaten the food, have I not eaten the food, why have I eaten the food, why have I not eaten the food, I have been eating food since morning, I have not been eating food since morning. Have I been eating food since morning? Have I not been eating food since morning? Why have I been eating food since morning? Why have I not been eating food since morning? I ate the food. Second form. I did not eat the food. Did I eat the food? Did I not eat the food? Why did I eat the food? Why did I not eat the food? ठीक है. I was eating the food. I was not eating the food. Was I eating the food? Was I not eating the food? Why was I eating the food? Why was I not eating the food? आगे देखिए. ठीक है, चलिए. खाना खा चुका था. I had eaten the food. I had not eaten the food. Had I eaten the food? Had I not eaten the food? Why had I eaten the food? Why had I not eaten the food? I had been eating the food since morning. I had not been eating the food since morning. Had I been eating the food since morning? Had I not been eating the food since morning? Why had I been eating the food since morning? Why had I not eating the food since morning? I will eat the food. I will not eat the food. Will I eat the food? Will I not eat the food? Will I not eat the food? Why will I eat the food? Why will I not eat the food? Shall भी लगा सकते, मर्जी तुम्हारी. I will be eating the food. I will not be eating the food. Will I be eating the food? Will I not be eating the food? Why will I be eating the food? Why will I not be eating the food? I will have eaten the food. Yeah, I shall have eaten the food. I shall not have eaten the food. Shall I have eaten the food? Shall I not have eaten the food? Why shall I have been eating the food? Or why shall I not have eaten the food? I shall have been eating the food since morning. I shall not have been eating the food since morning. will भी लगा सकते हो. I will have ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल सही. I will have eaten the food. I will have been eating the food since morning. I will not have been eating the food since morning. Will I have been eating the food since morning? Will I not have been since? Will I not have been eating the food since morning? Why will I have been eating the food since morning? And why will I not have been eating the food since morning? ये हो गए 72 सेंटेंस. जल्दी से एक हार्ट की इमोजी भेज दो. और देखो, कल को सारे बच्चे उपस्थित रहना. कल को हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या? कल हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव. क्या? एक्टिव पैसिव. सारे बच्चे मुझे उपस्थित चाहिए. एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे कल. आग लगा दूंगा एक्टिव पैसिव में, ऐसे पढ़ाऊंगा तुम्हें. ठीक है भाई, तैयार रहोगे? कोई दिक्कत वाली बात? कोई टेंशन? कुछ नहीं. अब देखो, घर के लिए प्रैक्टिस मैं तुम्हें बता रहा हूं. कोई सा भी एक सेंटेंस उठा लो, छोटा से छोटा. लड़कियों लड़कों सारे सुन लो. कोई एक सेंटेंस उठा लो, उसको दिमाग में ऐसे रखो.
लेट जाओ चुप। वह नाचती है, वह नहीं नाचती है, क्या वह नाचती है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, ऐसे 72 तक लेकर जाओ उसे हिंदी में, फिर से इंग्लिश में, ऐसे करके यकीन मानो 10-5 बार प्रैक्टिस कर लो, आग लगा दोगे ग्रामर में। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं, नमस्कार।